मटका सा बाबा के अंदर बिल्कुल दरगाह में हम लोग प्रवेश हो गए। और यह क्या खूबसूरती है मटका सा बाबा का, देखिए यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन मटका सा बाबा का ये वो है। यहाँ पे बिल्कुल लोग धागे बांधे हुए, ये मटका साहब बाबा का करामत ही होगा। हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं दिल्ली का एक मशहूर दरगाह जिनका नाम है दरगाह शेख अबू बकर तुलसी हैदर कादरी उर्फ मटका वाला पीर दरगाह, नजदीकी प्रगति मैदान, नथर रोड, नई दिल्ली। और आगे के लिए चलते हैं मटका पीर के लिए। और हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आइए फिर अब यहाँ से हम लोग आगे के लिए चलते हैं मटके वाला पीर को। ये देखिए मटका है यहाँ पे, और यहाँ से देखिए ये मटका का पीर यहाँ पे है, मटके चढ़ते हैं भाई साहब यहाँ पे। और इसमें क्या रहस्य इस पीर के बारे में जो आप बता सकते हैं? बताएंगे पीर साहब। अच्छा पीर साहब बताएंगे। सर ये मटका साहब के बारे में कुछ जानकारी हमें चाहिए। जी। देखिए ये बहुत ही मशहूर और मारूफ दरगाह है, 783 साल पुरानी। जिस समय यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज था, 1206 ईस्वी की बात है। 1206 ईस्वी में बाबा ईरान से तशरीफ लाए थे दिल्ली, और ये बहुत बड़ा मिट्टी का टीला था। और पूरब की जानिब से यानी बैक साइड से, जहाँ पर आज प्रगति मैदान है, वहां से यमुना नदी बहती थी इस टीले से टकरा करके। ठीक है, तो वहाँ बाबा ने मटके में पानी भरा नदी में से, और अल्लाह का कलाम पढ़ करके जिस किसी को भी दिया उसको फायदा पहुंचा। पहला वाकया इस तरीके से पेश आया था कि पार्वती नाम की एक लेडीज थी, कम उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके जनाजे को लोग यहाँ पर दाह संस्कार के लिए लेकर के आए थे जमुना के किनारे। तो आपने जब पानी पढ़ करके उसके ऊपर डाला और कहा उठ अल्लाह के हुक्म से, तो वो जिंदा उठी। तो ये चमत्कार जो था मुर्दा को जिंदा करने का, जंगल की आग की तरह पूरे दिल्ली और आसपास के गाँव में फैल गया। तो लोग बाबा के पास आते, अपनी मन्नत रखते, मुराद रखते, बाबा लोगों को मटके का पानी पिलाते, अल्लाह से दुआ करते और उनकी मुरादें पूरी हो जाती। तो बाबा की मशहूरियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 1206 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसको आपके करिश्मों के बारे में पता चला, तो उसने कहा कि अगर इतने बड़े पीर हैं तो चलो चल के आजमा लेते हैं। तो वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो है, जिनका मज़ार महरौली में उनका मुरीद था वो बादशाह, तो उसने उनसे संपर्क करना चाहा मटका पीर बाबा के बारे में पूछने के लिए। लेकिन वो उस समय कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मौजूद नहीं थे। तो उसने 28 अक्टूबर 1206 ईस्वी का दिन चुना मटका पीर बाबा को आजमाने के लिए। तो वो आजमाइश के तौर पे प्रसाद यानी गिफ्ट लेकर के आया, जिसमें लोहे के दाने और मिट्टी के गोले लेकर के आया, थाल में सजा करके। तो जब वो यहाँ पर आया तो बाबा ने उस पर एक भरपूर नजर डाली, और उसके बचपन का सारे हालात, सारे वाकये आपकी आंखों के सामने आ गए। आपने उसको बचपन की याद दिलाई कि आप काजी मुनीर के साथ हमारे खानदान में ईरान में आए थे, उस समय एक आप अनाथ बच्चे थे। इस तरीके से जब बाबा ने उसको भविष्य मतलब पीछे की बातें बताई, तो उसकी याददाश्त वापस लौट आई और वो ज़ार कतार रोने लगा और बाबा से माफ़ी मांगने लगा कि बाबा आप तो बहुत अंतर्यामी हैं, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। आपके वालिद बुजुर्ग ने जो मुझे दुआएं दी थी, उसकी बदौलत आज मैं दिल्ली का सुल्तान बना हूँ। मुझसे इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे हो गई कि मैं आपको आजमाने के लिए आ गया। तो वो रोने लगा। लेकिन आसपास जो लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप बाबा के लिए क्या तोहफा लेकर के आए हैं? तो वो तो जानता था कि मैं बाबा के सामने गुस्ताखी करके आया हूँ। और जब पता चल गया कि बाबा कितनी बड़ी शख्सियत है, तो वो शर्माने लगा, झिझकने लगा। तो बाबा ने उससे कहा कि आप क्या तोहफा लेकर के आए हमारे लिए? तो वो झिझकने जब लगा तो बाबा ने उसकी झिझक को दूर करने के लिए, उसकी शर्म को दूर करने के लिए, उसकी लाज रखने के लिए हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करी। और देखते देखते करिश्मा हुआ। जब बाबा ने कहा इसको खोलो, तो खोला तो जो लोहे के दाने थे असली भुने हुए चनों में तब्दील हो गए, और जो मिट्टी के गोले थे वो गुड़ में तब्दील हो गए। ठीक है, और मटके यहाँ पर जो रखे जाते थे वो सिंबलाइज तरीके से बाबा के नाम को संबोधित करते थे। जैसे कहीं नीम का पेड़ है तो नीम वाले पीर हो गए, कहीं कुछ और है तो उसके नाम से संबोधित किया जाता है। ऐसे यहाँ पर जब कई मटके भरे हुए रखे जाते थे तो लोगों को अरबी नाम लेना नहीं आता था उस समय जो लोग थे, तो वो लोग मटका पीर वाले कहने लग गए, उसी नाम से आप मशहूर हो गए। ठीक, पेड़ों पे मटके लटकाए हुए हैं, जो मांगते हुए हैं अपने श्रद्धा के अनुसार वो अपने मटके जो है यहाँ छोड़ के ऊपर लटका के जाते हैं, सारे मटके रख के जाते हैं। और ये सारे ऊपर देखते हुए अब आगे के लिए इधर भी है मटके सारे। अगर पार्किंग की भी जगह बहुत अच्छी है यहाँ पे, प्रगति मैदान से बिल्कुल सटा हुआ है मटके वाला पीर। अब आगे के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे जूते चप्पल उतार के और आगे के लिए जा सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो आप लोगों को तो लाइक कर दीजिएगा,
अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग पास आते रहेंगे तो आपके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आगे के लिए चलते हैं हम। यहाँ पे ऊपरी चीज़ों की इलाज भी किया जाता है नई सन 85 के हिसाब से। छोटी गद्दी, ये इनका खानदानी गद्दी है। फिर और हम लोग मेन मटका बाबा के दरगाह पे आ गए हैं, और ये हजरत शेख रहमतुल्लाह अकबरी का ये दरगाह है, और ये पीछे बैठे हुए हैं आगे के लिए। ये मटका सा बाबा बिल्कुल पूरी यहाँ से देखिए, और मैंने दिखाया था जैसे मटका सा बाबा का बिल्कुल ये देखिए पेड़ों पे मटका लटका हुआ। और आगे के लिए ये ऊंचे पे है बिल्कुल, यहाँ इबादत भी कर रहे हैं लोग। या हाँ, मटका सा आस्थाने हजरत शेख अबू बकर कुर्सी हैदरी कादरी उर्फ मटका सा बाबा। तो ये यहाँ पे ये मटका सा बाबा अंदर जो है, मटका सा बाबा के अंदर बिल्कुल दरगाह में हम लोग प्रवेश हो गए। और यह क्या खूबसूरती है मटका सा बाबा का, देखिए यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन मटका सा बाबा का ये वो है। यहाँ पे बिल्कुल लोग धागे बांधे हुए, ये मटका सा बाबा का करामत ही होगा कुछ, जो इतना मटका सा बाबा को मानते हैं। हम लोग आए हैं, भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी मटका सा बाबा का ये तकरीबन पूरी सब कुछ है। यहाँ पे प्रक्रिया लिखा हुआ है, जिनकी मुरादें पूरी हो जाती है तो ये लिखा हुआ है 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो भुना हुआ चना, 1.25 किलो चीनी या 1.25 किलो दूध। इन बुजुर्गों दिन के 2 चादरें, 2 कब्रें हैं तो 2 चादरें और 1 मटका। तो जिन भाइयों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो वो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पे भाई लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन मटका सा बाबा पे आइए और आप भी अपनी मुरादें पूरी कीजिए। प्रगति मैदान के पास ही है। जय हिंद, जय भारत।